आप सभी आरएस एस्पिरेंट को प्री एग्जाम के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आप कूल माइंड से प्री जो आपका एग्ज़ाम है उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिए, और मैं पूरी तरह से ये श्योर हूँ कि अगर आप कूल माइंड से अगर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। विशेष जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आरएस फोर्थ पेपर, ये वो पेपर है जिसको जो है कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, और बच्चों में भी ऐसा माहौल हो जाता है कि आरएस फोर्थ पेपर तो ऐसे ही है। अरे जिस चीज़ को सभी इग्नोर करें उस पर फोकस करना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। और आरएस फोर्थ पेपर आपकी लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, आपकी जो दूसरे जो पेपर है जीएस के, उसमें भी अच्छा जो है एक्सीलेंट राइटिंग परफॉर्मेंस देने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हिंदी में हिंदी के सर बताएंगे किस तरह त्रुटियां वगैरह हो जाती हैं जिसको कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मिस्टेक्स ना हो, और ख़ास तौर से कम स्पेस में, क्योंकि स्पेस बाउंड आपको आंसर देना है, कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कैसे उसमें इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें आपको आरएस फोर्थ पेपर में ही नहीं दूसरे पेपर्स में भी आपको मदद करेंगी। तो यहाँ पर लिखा कर यानी प्रैक्टिस करा के, और हम खुद उसको चेक करेंगे और आपको जो है इम्प्रूवमेंट कराएंगे। लेकिन इसके लिए आरएस फोर्थ पेपर का जो बैच बन रहा है वो 8 नवंबर दिवाली के बाद तुरंत आप जो है पूरी तरह से लग जाएंगे 8 नवंबर को। और कितने बजे, तो ये याद रखिएगा 3 बजे, 8 नवंबर को 3 PM 3 बजे ये बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हिंदी के सर और मैं खुद इंग्लिश के लिए प्रेजेंट रहेंगे, आपको कुछ बताएंगे, और उसके बाद जो है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो पेपर से उसका टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे 3 बजे से ही रहेगा, इंग्लिश का 3 से 4 रहेगा, और हिंदी का हिंदी के सर अभी बता देंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड आरएस फोर्थ पेपर की ज़बरदस्त प्रिपरेशन की तरफ हम पढ़ रहे हैं। तो 8 नवंबर को 3 बजे आप प्लीज़ मिस ना करें, उस दिन जरूर आएँ, क्योंकि एक भीड़ में एक हर्ड मेंटेलिटी होती है ना, हर्ड मेंटेलिटी से अलग हटकर आरएस फोर्थ पेपर को हमने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले ली है, और उसमें आपको लिखा कर मार्गदर्शन, कॉन्सेप्ट जो भी है वो सब कुछ देकर आपके इम्प्रूवमेंट करवाना है आपके परफॉर्मेंस को। सो प्लीज़ याद रखिए 8 नवंबर को 3 बजे आपको आना है। इंग्लिश और हिंदी, या हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश, जो भी आपका चॉइस हो, कंबाइंड कोर्स करना है या सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश का करना है तो भी आप आ सकते हैं। लेकिन हमें खुशी होगी कि आरएस फोर्थ पेपर का कंप्लीट पैकेज आप यहाँ पर आएँ और उसको जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने पूरी प्रयास छोड़ दें। मैं ज़्यादा ना बोलकर अब अपने हिंदी के प्रोफेसर दीपक सर से अनुरोध करूँगा कि आप अपनी बातें बच्चों को बताएं। बच्चों, बहुत बहुत शुभकामना आपको अगले प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए सन्नद्ध हैं और निश्चित रूप से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन संघर्ष आरंभ होगा उत्तीर्णता के पश्चात। जो सफल लोग होते हैं वो अपनी क्रिया को विशेष प्रकार से कार्यान्वित करते हैं। तो आपको चतुर्थ पत्र में कैसे अपनी चीज़ों को, अपने चिंतन को कार्यान्वित करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप तात्कालिक रूप से प्रथम चतुर्थ पत्र को लेते हैं, जैसा कि लिया जा रहा है, सर बता रहे थे कि अक्सर जो बच्चे हैं, विशेषज्ञ भी जो है ना, वो चतुर्थ पत्र को एक सामान्य पत्र के रूप में लेते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। और सच्चाई ये है कि चतुर्थ पत्र आपको वास्तव में इंग्लिश लिखना और हिंदी लिखना सिखाता है। और आप देखिए, फ्रेंच में या बंगाली में या अरबी में पेपर देने वाले नहीं हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पत्र आप देंगे या तो हिंदी में देंगे या अंग्रेजी में देंगे। और मैं सच बताऊं, आपके एक पेज पर यदि वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, यदि पॉलिटिकल साइंस वाला थोड़ी भी हिंदी जानता है, थोड़ी भी अंग्रेजी जानता है, तो आपके पहले पत्र पे ही 15-20 गलतियां तो भाषा संबंधी होती है। अब भाषा संबंधी गलती करके आप कंटेंट के नंबर की आशा रखेंगे तो कौन सा परीक्षक जो आपकी स्थिति से अंक देगा। अब ध्यान रखिए, मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 15 साल हो गए हैं
मैं अनाउंस करता हूँ कि वास्तव में बच्चों को बोध ही नहीं है भाषा का। तो और सबसे दुखद स्थिति ये है, जैसे भारत सरकार के कानून से बचने के लिए ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं, पहले छोटा सा एक विज्ञापन देती थी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, छोटा सा, दिखे भी नहीं, और जल्दी जल्दी। ठीक ऐसे ही फोर्थ पेपर के बारे में सारे कोचिंग वाले ऐसा कर रहे हैं। हाँ, अपने भाई भतीजे को तो मेरे पास भेजते हैं। एक बात और है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने भाई भतीजे को मेरे पास भेजा है, फोर्थ की तैयारी जाके कर ले वहां पे। और अपने बच्चों को, जिनके यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं, उन बच्चों को हमारे पास नहीं भेजा है, उनको उसी ढर्रे से पढ़ाया है। तो दो कमियां हैं फोर्थ पेपर में, दो कमियां हैं कोचिंगों की। वो मैं तो देखो सच बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, इस सिद्धांत को मानते हुए अप्रिय नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। वो ये है कि कोचिंग वालों को या तो बोध नहीं है या फिर बच्चे अज्ञान में है। सच्चाई ये है कि फोर्थ पेपर के बिना आपकी गति नहीं है, और फोर्थ पेपर की कोई सीमा नहीं है। बता दूं आपको, पिछली बार आपने देखा होगा 148 मार्क्स किसे कहते हैं, इतने तक नंबर आए हैं। तो हम लोग, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा हम लोग ब्रह्मा हैं अपने विषय के, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हमें लगता है हमें कोई टक्कर देने वाले लोग बहुत ही कम हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग इसी भाषा के चीज़ों के मगरमच्छ हैं। हम मछली नहीं, मगरमच्छ हैं। दिन रात तैरते हैं, घूमते हैं, लगातार लगे रहते हैं, सपने भी हिंदी के देखते हैं, और इसका चिंतन मनन हमारे रग रग में चिंतन मनन है। यही कारण है कि हम बड़ी बड़ी एजेंसियों को हिंदी में सलाह देते हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा। और देखिए, आपका पाला पड़ेगा उस प्रोफेसर से जो भाषा का जानकार है, जो 20-20 साल से 30-30 साल के सीनियर प्रोफेसर हैं। वो आपकी कॉपी चेक करते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी, उनकी जो मानसिकता है, वो एक विशेष तरह की होती है। उस विशेष तरह की मानसिकता से हम परिचित हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं की उम्र के हैं। और दूसरी बात, उनकी जो भाषा शैली है, आप भाषा जो लिखते हैं ना, आप चलताऊ हिंदी, वो हिंग्लिश लिखते हैं आप लोग, हिंग्लिश। तो हिंग्लिश के प्रति प्रोफेसर्स में निष्ठा नहीं है, ध्यान रखिए। आपका जो हिंग्लिश है आपके मित्र को प्रभावित कर सकता है, आप अपनी बात संप्रेषित करते होंगे इस भाषा में, लेकिन आपको यहाँ आने के बाद औपचारिक हिंदी में ही अपनी बात लिखनी। क्यों? कि हमारा जो सामना है वो 30 साल से हिंदी के प्रति, इंग्लिश के प्रति निष्ठावान जो प्रोफेसर हैं उनसे है। इसलिए आपको औपचारिक हिंदी के लिए, औपचारिक इंग्लिश के लिए आपकी भाषा में औपचारिकता आनी ही चाहिए, और वो औपचारिकता आप में नहीं है भी तो बहुत मामूली है। जो आपके अभ्यास में है वो अनौपचारिक ही हिंदी है, औपचारिक ही इंग्लिश है। तो उन सब से पीछा छुड़ाने के लिए, अनौपचारिकता से औपचारिकता से बढ़ने के लिए, और मैं तो इस पेपर को, चतुर्थ पत्र को, जैसे संक्षेपीकरण है, आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए किसी विशेष संदर्भ में जो 10 पेज पे लिखा जा सकता है कोई प्रश्न, भारत की विदेश नीति ले लेते हैं, 10, 15, 20 प्रश्न पेजों पे लिखा जा सकने वाला 50 शब्दों में पूछ रहा है, कैसे आप उसको छोटा करेंगे? तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी संक्षेपीकरण में। जैसे आप 2, 5, 10, 12, 15 और 1-2 नहीं, हम थका देने तक आपको इस तरह की चीज़ों का अभ्यास कराना चाहते हैं। हम देखिए, हम लोग क्या पैशनेट हैं, अंग्रेजी में कहते हैं निष्ठावान हैं हम हिंदी में। तो निष्ठावान है, वो हमारा शत्रु का बच्चा भी बैठा होगा ना, तो हम पूरी बात पढ़ाएंगे जो अपने मित्र के बच्चे को पढ़ाना है मुझे, क्योंकि हम पैशनेट हैं, हम प्रोफेशनल भी हैं, व्यवसायी कम है, प्रोफेशनल है, निष्ठावान है, पैशनेट हैं। इसलिए आपको ये दुर्लभ मौका चूकना नहीं चाहिए। और हम ज़्यादा नहीं कह के इतना कहेंगे, एक बार तुलना जरूर कीजिए, आप अपना परीक्षण जरूर करा लीजिएगा यहाँ पे आके, क्योंकि कई बार मरणासन्न व्यक्ति भी खुद को पहलवान समझ रहा होता है। इसलिए आप अपना यदि टेस्ट यहाँ करा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। इसके बाद आपकी मर्जी, आप पढ़ें ना पढ़ें वो आपका निर्णय है। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत शुभकामना प्रथम आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे नवंबर 8 को शाम के 3 बजे हम आपके समक्ष होंगे, और आप लीजिए और देखिए। ये मंच है, और ये एक तरह से आपके लिए टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, निर्णायक क्षण हो सकता है आपका। 8 नवंबर वाला जो तिथि है
वो निर्णायक मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आपने पिछले 25 साल से, आपकी उम्र यदि 20-22 साल है तो मैं कहूँगा कम से कम 15, 16, 17, 18 साल से जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़ाया गया, वो आपको यहाँ मिलेगा, वो भी सरलता के साथ। अब कितना जल्दी आप उसको आदत में लाते हैं, उतना ही जल्दी आप उसमें उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो मैं अपने को यहीं विरमित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, सभी बच्चों को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपकी जो पहला युद्ध है, जो आपका प्री, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और गॉड ब्लेस यू। भगवान का, बड़ों का, टीचर्स का, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आप पूरी तरह से कूल माइंड से, पूरी तरह से रिलैक्स होकर एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।